तो एक कहानी है हमारी हीरो किन यांग की, जो कि प्रेजेंट में तो होता है बस एक छोटा सा किन फैमिली की यंग मास्टर, पर उसकी रियल आइडेंटिटी तो कुछ और ही है। असल में वो होता है सुप्रीम गॉड एम्परर की बेटा, जो कि 9 लाइफ हेवनली गॉड एम्परर की रेनकार्नेशन। असल में इसके बारे में तो किन यांग को भी कुछ भी नहीं पता, पर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी 9 लाइफ इमोर्टल बॉडी भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। यानी कि यही होता है सुप्रीम हेवनली एम्परर की 9th लाइफ, यानी कि किन यांग की 9th लाइफ कंप्लीट हो चुका था। यही टाइम था उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने का, और यही से उसकी कल्टीवेशन जर्नी भी स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे पावरफुल भी होता जाता है। तो ट्रेलर को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक होता है हमारे हीरो किन यांग और दूसरा होता है लिन तियान, और यही किन यांग की ओपोनेंट है। जहाँ पे किन यांग कह रहा था, लिन तियान तुमने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ क्या किया? क्या तुमने उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया? ये सुनने की बात लिन तियान कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें स्पिरिचुअल मास्टर चुनिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। और इसी के साथ वो तुरंत ही किन यांग के ऊपर हमला भी कर देता है, जहाँ पे दोनों के अंदर ही फाइट स्टार्ट हो जाता है। असल में आज यहाँ पे तो लिन तियान किन यांग को मारने के लिए आया था, पर शुरुआत में तो किन यांग लिन तियान की हमलों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर 1-2 अटैक्स को झेलने की बात लिन तियान की किलिंग इंटेंट के बारे में उसे पता चल जाता है और वो एक ही अटैक में उसे इंजर्ड कर देता है। इससे पहले की बात और आगे बढ़ पाता वहीं पे पहुंच जाता है लिन फैमिली की पेट्रियस लिन शीचेंग। इसे देखने की बात तो किन यांग भी शॉक हो चुका था, आखिरकार लिन शीचेंग यहाँ पे क्यों आया। यहाँ पे पहुँचते लिन शीचेंग किन यांग को अटैक करके गिराते हुए कहता है, किन यांग तुम्हारी फादर के साथ पास्ट में मेरी दोस्ती थी, इस वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर मैं आज यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही किन यांग को चारों तरफ से जकड़ लेता है। इसी के साथ साथ किन यांग की बॉडी में से उसकी टारगेट को भी काफी दर्दनाक तरीके से बाहर निकाल लेता है, जिससे किन यांग को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था, पर वो यहाँ पे आखिरकार कर भी क्या सकता था, उसकी हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर किन यांग को लेकर वहाँ पे सभी मेंबर्स लिन फैमिली के अंदर चला जाता है, जहाँ पे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद लिन फैमिली की बाहर देखते हैं, जहाँ पे कि कई सारे लिन फैमिली की गार्ड किन यांग को लिन फैमिली से बाहर निकलते हुए कहता है, पूरे लिंग्यून सिटी की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल जिसके पास आप कोई टारगेट भी मौजूद नहीं है, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। जल्द से जल्द ये न्यूज पूरी लिंग्यून सिटी के अंदर फैल जाएगा। उन लोगों की वहाँ से जाने की बात किन यांग गुस्से में कहने लगता है, लिन फैमिली, लिन तियान, लिन शीचेन, अगर मैं फ्यूचर में पावरफुल हो गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। इसी के साथ साथ वो हेवन की ओर देखते हुए कहता है, गॉड, लगता है आपसे भी मेरी अच्छाई देखी नहीं गई, इस वजह से आपने मेरा ये हालत कर दिया। इसी के साथ साथ वो रेंगते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर अचानक से तभी उसके सामने चुनिंग पहुँच जाता है। ये देखने की बात किन यांग कहता है, मास्टर चुनिंग, आप यहाँ पे किस लिए आए? ये सुनने की बात चुनिंग कहने लगती है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें वापस लेने के लिए आई हूँ। ये सुनने की बात किन यांग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे गुस्से में देखकर चुनिंग भी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। किन यांग में दरअसल जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। पूरे लिंग्यून सिटी के अंदर लिन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं लिन फैमिली की ऑर्डर्स को फॉलो ना भी करता तो लिन फैमिली द्वारा मेरी चू फैमिली को खत्म कर दिया जाता था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम यहाँ पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये सुनने की बात गुस्से में किन यांग कहने लगता है, और तुम्हारे पास तो कोई रास्ता नहीं था, और तुम्हारे साथ तो मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है, यानी कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम वाइफ होने के बावजूद भी ऐसा कर पाए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरा बॉडी से मेरा टारगेट छीन लिया गया तो मेरा हालत क्या होगा? ये सुनने की बात मास्टर चुनिंग भी गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया और इन सभी चीजों में मेरी ही गलती है? पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना भी की होती तो इससे लिन फैमिली को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिन फैमिली मेरे जरिए ना सही किसी और के जरिए तुम्हें किल करने की कोशिश जरूर से करता। तो तुम्हें किसी और को दोषी ठहराने से पहले खुद ही एक बार सोचना चाहिए। ये सुनने की बात किनियन भी काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, तो इन सभी चीजों के अंदर सभी गलती मेरी ही है। इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, चुनिंग सब भाड़ में जाओ, तुम्हारी और मेरे बीच आज से कुछ भी नहीं है। यानी कि चू फैमिली और किन फैमिली की ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यही पे खत्म होता है। यह सुनने की बात तो चुनिंग भी एक बार सोचती है और उदास हो जाती है, बट वो कुछ देर सोचने की बाद किन यान को अपनी ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किन यान तुरंत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर मरते जा रहा था और वो मरते हुए कहता है, फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद वही पे अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर कुछ ही देर में वही पे उसकी बॉडी के ऊपर लाइटिंग गिरने लगता है और उसकी बॉडी में कोई पावर एक्टिवेट होने लगता है। इसी के साथ साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और किन फैमिली के अंदर किन यान को होश में आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसकी बॉडी कई हद तक रिकवर हो चुका था। इसी के साथ साथ उसे तुरंत ही चक्कर आने लगता है और वो वही पे बेहोश होते हुए वहाँ से तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी चारों ओर कई सारे क्रिस्टल्स होता है, जो कि उसके अंदर होता है टोटल 9 क्रिस्टल और उसकी क्रिस्टल के अंदर 9 लाइफ की मेमोरी होता है। किन यान वहाँ पे एक एक करके अपनी सभी 9 लाइफ को देखने लगता है। इसी के साथ साथ वो कहता है, तो ये सभी मेरी पिछले लाइफ की मेमोरी है, यानी कि मैं अपनी 9 लाइफ जी चुका हूँ और यही मेरी एंड लाइफ है। इसी के साथ साथ वो 9 लाइफ की सभी मेमोरी क्रिस्टल उसके सिर के अंदर एक साथ ही घुस जाता है, यानी कि उसकी इसी बॉडी के अंदर 9 लाइफ की मेमोरी एक्टिवेट हो गया था। पर तभी अचानक से ही उसे अपनी सबसे एंड लाइफ याद आने लगता है, अरे नहीं, मैं तो किन फैमिली की यंग मास्टर किन यांग हूँ। पर तभी उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक और चीज अपेयर होता है, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। असल में ये होता है गॉड बीट और वो गॉड बीट तुरंत ही किनियन की बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी के साथ साथ वही पे किनियन को होश भी आ गया होता है। वो कहता है, असल में मेरी टारगेट ही है जो कि गॉड पाल को ब्लॉक करके रखा था, इसी वजह से एक गॉड पाल एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, जबकि एक्टिवेट हो चुका है। मेरी सभी मेमोरी एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि मैं सुप्रीम गॉड एम्परर का सन हूँ, 9 लाइफ इमोर्टल एम्परर। और गॉड पार्ट की अनलॉक होने की वजह से मेरी जो सभी इंजरी से वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं ब्रेक थ्रू करके फोरगेट रियलम पर भी पहुंच चुका हूँ। ये काफी अच्छी बात है, यानी कि उसके पास एक और चांस था ताकि वो अपनी एनिमीज से रिवेंज ले पाए। पर तभी उसके कमरे की ओर काफी तेजी से कोई आने लगता है, जो कि होता है उसी का ही एक छोटा भाई, यानी कि उसके अंकल का बेटा। इसका नाम होता है जिंग। जिंग फिलहाल के लिए हम इसे जिंग ही कहेंगे। ब्रदर जिंग किनियन को यहाँ पे जिंदा देकर उसे तो भूत ही समझने लगा था, पर किनियन उसे समझाते हुए कहता है, छोटे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारा बड़े भाई अभी तक जिंदा है। किनियन की अच्छी तरीके से समझने पर फाइनली वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। किनियन अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे भाई मेरी फादर के बारे में बताओ। ब्रदर सिंह कहता है, अंकल जो है वो फैमिली की कुछ परेशानियों को सुलझाने में लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड एल्डर और फर्स्ट एल्डर जो है वो अंकल को उनकी पोजीशन से हटाने के बारे में बात कर रहा है। ये सुनने की बात तो किनियन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और काफी तेजी से वो अपनी फादर की ओर जाने लगता है। एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। इसी के साथ साथ वीडियो दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।